नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MRFA डील के तहत खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को अब आधा कर दिया गया है, यानी कि 57 कर दिया गया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास शायद फंड की कमी है या फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये डील बहुत ही अच्छी है और इससे हमारी लोकल फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट के अंदर आपने सुना कि इंडियन नेवी ने अपने कैरियर बोर्न मल्टी रोल फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को आधा कर दिया था 57 से 26 तक, और अब इंडियन एयरफोर्स ने भी 114 से 57 कर दिया है। तो ऐसे में ये एक क्लियर साइन है जो बताता है कि हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम को कितना बड़ा बूस्ट मिल रहा है, और उनके लिए पूरी तरह से हम न केवल सक्षम है बल्कि पूरी तरह से आश्वस्त भी है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं ये एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट को या फिर कहें कि एक तैयारी को लेकर किए जा रहे हैं कि हमारे पास अगर हमारे लोकल फाइटर जेट के अंदर कुछ समय लगता है या उसके अंदर जैसा कि तय कार्यक्रम के हिसाब से भी वे हमें मिलने शुरू होते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो ऐसे में तैयारियों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। जैसा कि हमने पहले 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे जो कि दोस्तों 3 स्क्वाड्रन के करीब थे और एक 2.5 फ्रंट वार के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं लेकिन बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। और लोकल फाइटर जेट प्रोग्राम की बात करें तो तेजस MK2 का फैब्रिकेशन शुरू हो गया है और इसका रोल आउट इसी साल के अंत तक हो जाएगा और पहली फ्लाइट भी इसकी अगले साल के अंदर हो सकती है। और अभी तक दोस्तों अगर हम कहें कि हमारे कौन से फाइटर जेट है जिन पर ज़्यादा निर्भर हैं तो मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 फाइटर जेट की फ्लीट है। तो ऐसे में तेजस MK2 का वेट 17,500 टन है जो कि एक मीडियम वेट क्लास का फाइटर जेट है, और ये फाइटर जेट इन तीनों फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा जब ये 2035 में रिटायर होना शुरू होंगे। और 2028-29 के अंदर माना जा रहा है तेजस MK2 का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स कम से कम 150 से 200 ऐसे फाइटर जेट को प्रोक्योर भी करेगी। वहीं दोस्तों नेवी की बात करें तो वह अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के ऊपर काम कर रही है, जिसका अभी की अगर बात करें तो वह क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू स्टेज से जा रहा है और 2035 के बाद इसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसे में एक समय की रिक्वायरमेंट को देखते हुए 26 F-18 या फिर राफेल नेवल वर्शन को खरीदा भी जा रहा है। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का 2030 तक कहा जा रहा है कि यह प्रोडक्शन में एंट्री कर जाएगा, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी का भी फीचर दिया जा रहा है, जो कि हमारे बताया जा रहा है सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो लोकली बनेगा उसके अंदर ये फैसिलिटी दी जाएगी। और वेस्टर्न जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके अंदर ये फैसिलिटी ऑलरेडी दी गई है, या फिर हम कहें कि जो F-18 हम खरीद रहे हैं वह भी इसी तरह के ऑपरेशन के लिए बनाया गया था, और अब वह स्काई जंप का भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से प्रदर्शन करके दिखा रहा है, क्योंकि अभी के जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके अंदर स्काई जंप की ही फैसिलिटी है। और इसके बाद में सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा हमें AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के द्वारा, जो कि दोस्तों 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और MK1 MK2 वेरिएंट के अंदर आएगा। और इसमें भी कहा जा रहा है कि 2030 तक ये पूरी तरह से तैयार होगा प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे में दोस्तों हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फाइटर जेट के लिहाज से नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों को ही सेटिस्फाई कर रही हैं इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर हम कहें कि अंतिम बार हम किसी फॉरेन फाइटर जेट को खरीदने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।